श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन होता है। जो व्यक्ति अपने मन को अपना स्वामी बना लेता है वो परिस्थितियों का दास बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को अपना सेवक बना लेता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। इसलिए संसार को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली उसने आधा जीवन जीत लिया, क्योंकि क्रोध के एक क्षण में मनुष्य ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक करना पड़ता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहरना सीखो। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। याद रखो, सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं विचारों से लड़ा जाता है। हर दिन तुम्हारा मन तुम्हें आराम चुनने के लिए कहेगा, जबकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकारेगा। उस दिन जिस आवाज को तुम सुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आपको पसंद आती हैं तो मोक्षवाणी परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम सनातन ज्ञान को जीवन जीने की कला में बदलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर हार मान लेता है वह बड़े अवसरों तक कभी नहीं पहुंच पाता। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे यह देखने आती हैं कि तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है। इसलिए समस्या देखकर पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक नई शक्ति लेकर आती है। जो मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है वह कभी अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता। संसार में हर वृक्ष अपने समय पर फल देता है। आम का पेड़ कभी बरगद बनने की कोशिश नहीं करता, फिर मनुष्य क्यों किसी और जैसा बनने में अपना जीवन व्यर्थ करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए केवल बड़े सपने मत देखो, उन्हें पूरा करने की आदत भी बनाओ। आज का मनुष्य बाहर से जितना व्यस्त दिखाई देता है, भीतर से उतना ही खाली होता जा रहा है। दिन भर मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलती रहती हैं, लेकिन अपने मन के भीतर झांकने का समय किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि सुविधा बढ़ी है लेकिन शांति कम हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की प्रशंसा का भूखा रहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हारी तारीफ करना छोड़ देंगे उसी दिन तुम्हारी खुशी भी उनसे छिन जाएगी। इसलिए अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत दो। याद रखो, जीत हमेशा तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो कठिन रास्ते पर भी चलते रहने का साहस रखता है। धीरे चलना स्वीकार करो, लेकिन रुकना कभी मत स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे कर्मों से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए अपने वादों से पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, क्योंकि चरित्र वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बहुत से लोग धनवान बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सम्मानवान बन पाते हैं। धन मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन सम्मान केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे संस्कारों को याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे भागने से पहले अपने मन को संतोष का मूल्य सिखाओ। याद रखो, आलस्य धीरे धीरे मनुष्य के सपनों को खा जाता है। वह एक दिन में तुम्हें असफल नहीं बनाता, बल्कि हर दिन
तुमसे थोड़ा थोड़ा समय चुराता है, और समय ही वह धन है जिसे संसार का सबसे बड़ा राजा भी वापस नहीं खरीद सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करनी है तो पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। लेकिन क्या वास्तव में अपने मन को जीतना इतना आसान है? क्या क्रोध पर विजय पाई जा सकती है? क्या डर समाप्त हो सकता है? क्या आलस्य को हराया जा सकता है? क्या इंसान अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ सकता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर दिन दुनिया से नहीं, अपने ही मन से हार रहा था। लेकिन एक दिन उसे श्री कृष्ण की ऐसी शिक्षा मिली जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन लोहे की जंजीरें नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी कमजोरियां होती हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वह उन्हें एक दिन अवश्य जीत लेता है, लेकिन जो उनसे भागता रहता है वह जीवन भर उनका दास बना रहता है। याद रखो, हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, पहला जो आसान लगता है, दूसरा जो सही होता है। अधिकांश लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं, इसलिए वे वही जीवन जीते हैं जो सब जी रहे हैं। लेकिन जो सही रास्ता चुनता है वही असाधारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चरित्र को महान बनने में धैर्य लगता है। इसलिए यदि आज तुम स्वयं को बदलने का प्रयास कर रहे हो तो परिणाम की जल्दी मत करो। जो व्यक्ति हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करता है उसका मन धीरे धीरे भटकना छोड़ देता है, लेकिन जिसका जीवन बदीश के होता है उसका मन हर चमकती हुई चीज के पीछे भागता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है, एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी। इसलिए सुख इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण पाने में है। कभी यह मत सोचो कि छोटी छोटी गलत आदतों से कोई अंतर नहीं पड़ता। नदी भी एक एक बूंद से भरती है और जीवन भी एक एक आदत से बनता है। आज का छोटा अनुशासन कल की बड़ी सफलता बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर बासु बहाने बनाता है वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। बहाने कुछ समय के लिए मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे जीवन कभी नहीं बदलते। जीवन बदलते हैं केवल कर्म। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों का इंतजार करते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। आज का मनुष्य अपनी थकान से कम और अपनी उलझनों से अधिक परेशान है। शरीर आराम करने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन बेचैन मन को केवल सही विचार ही शांत कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने मन की शक्ति जाननी है तो एक दिन बिना शिकायत किए बिता कर देखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। किसी ने सही कहा है, मनुष्य बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, भीतर उतने ही युद्ध लड़ रहा होता है। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उसके जीवन का निर्णय मत करो। हर मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी छिपी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देना छोड़ देते हो तभी तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने लगता है। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना लो कि प्रलोभन भी तुम्हारा रास्ता ना बदल सके। याद रखो, सफलता पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद जीवन में दिखाई देती है। यदि तुम्हारा मन हर दिन हार मान रहा है तो बाहरी जीत भी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। यदि ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है तो मोक्ष वाणी से जुड़े रहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने कल के स्वरूप से है। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है वह कठिन समय में भी टूटता नहीं। आंधियां केवल कमजोर जड़ों वाले वृक्षों को गिराती हैं। जिसकी जड़ें विश्वास में होती हैं उसे परिस्थितियां केवल और मजबूत बनाती हैं। लेकिन क्या वास्तव में केवल ज्ञान सुन लेने से मन बदल जाता है? क्या केवल अच्छी बातें जान लेना ही पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि जब तक ज्ञान अनुभव नहीं बनता तब तक वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। और इसी सत्य को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बुद्धिमान था, मेहनती था, उसके सपने भी बड़े थे, लेकिन हर बार उसका अपना मन उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता था। उसका नाम था आरव, और उसकी कहानी शायद कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानी भी है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसके कदम हर बार रुक जाते थे। वो हर सुबह अपने आप से एक नया वादा करता, आज से मैं बदल जाऊंगा। लेकिन शाम होते होते वही पुरानी आदतें, वही आलस्य, वही टाल मटोल उसके सारे संकल्प तोड़ देती थीं। धीरे धीरे उसने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। कभी वो परिस्थितियों को दोष देता, कभी अपनी किस्मत को और कभी भगवान को। लेकिन उसने कभी अपने मन से ये नहीं पूछा, गलती आखिर है कहां? एक दिन वो निराश होकर नगर के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जा बैठा। सूरज डूब रहा था, चारों ओर शांति थी, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। तभी उसने देखा एक वृद्ध संत नदी से पानी भर रहे थे। उनकी चाल में सादगी थी और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर लगता था मानो उन्होंने जीवन का हर रहस्य जान लिया हो। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूं, हर बार सोचता हूं कि अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं फिर वहीं लौट जाता हूं जहां से चला था। संत मुस्कुराए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी नाव की रस्सी खोली और बोले, चलो मेरे साथ नदी पार करो। दोनों नाव में बैठ गए। नदी बिल्कुल शांत थी। कुछ देर बाद संत ने नाव रोक दी और बोले, बेटा, अब पूरी शक्ति से नाव चलाओ। आरव पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट उसके माथे पर पा गया, लेकिन नाव अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वो हैरान होकर बोला, गुरुदेव, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, फिर भी नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही? संत मुस्कुराए और बोले, पीछे देखो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नाव अब भी किनारे से बंधी हुई थी, रस्सी खुली ही नहीं थी। कुछ क्षण तक वो बिल्कुल मौन रहा। संत ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारा मन अब भी पुरानी आदतों से बंधा हुआ है। जब तक ये रस्सियां नहीं टूटेंगी तब तक तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार अपनी असली समस्या दिखाई देने लगी। उसी समय संत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन के वश में रहता है वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए संसार को बदलने से पहले अपने मन को बदलना सीखो। आरव के भीतर मानो किसी ने दीपक जला दिया हो। उसे समझ आ गया कि वो जीवन भर नाव तो चला रहा था, लेकिन रस्सियां कभी खोली ही नहीं। यदि ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है तो मोक्षवाणी से जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन आरव ने संत से केवल एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है तो उसे अपना मित्र कैसे बनाया जाए? संत मुस्कुराए और बोले, उसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनने से नहीं, जीने से समझ आते हैं।
आरव पूरी रात उसी एक प्रश्न के बारे में सोचता रहा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, और वही परीक्षा ये तय करने वाली थी कि वह अपने मन का दास बनेगा या उसका स्वामी। यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव फिर उसी संत के पास पहुंचा। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे जीतूं? संत मुस्कुराए और बोले, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे सही दिशा देना सीखो। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त है? संत ने उत्तर दिया, आज से मैं तुम्हें केवल 3 नियम देता हूं। यदि तुमने इन्हें ईमानदारी से अपनाया तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। पहला नियम, जो कार्य सही है उसे तुरंत करो। मन हमेशा कहेगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उसी क्षण तुम्हें अपने मन के विरुद्ध चलना है। दूसरा नियम, हर दिन एक ऐसी आदत छोड़ो जो तुम्हें कमजोर बना रही है। और तीसरा नियम, दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछना, क्या आज मैंने अपने मन की सुनी या अपने विवेक की? आरव ने बिना एक शब्द बोले तीनों नियम अपने मन में बसा लिए, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उसी दिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी मेज पर उसकी पसंदीदा मिठाई रखी थी। उसने सोचा, पहले पढ़ाई करूंगा, लेकिन तभी मन बोला, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। कुछ पल के लिए वह फिर डगमगाया, लेकिन अचानक उसे संत की बात याद आई, जो कार्य सही है उसे तुरंत करो। उसने मिठाई को एक ओर रखा, मोबाइल बंद किया और चुपचाप अपनी पुस्तक खोलकर बैठ गया। उस दिन शायद उसने केवल 2 घंटे ही पढ़ाई की, लेकिन वह 2 घंटे उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थे, क्योंकि उस दिन उसने किताब नहीं खोली थी, उसने अपने मन पर पहली विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत हजारों लोगों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठी एक बुरी आदत को हराने में है। जिस दिन तुम अपनी एक कमजोरी पर विजय पा लेते हो, उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर सुबह आरव अपने मन से एक नया युद्ध लड़ता। कभी वह जीत जाता, कभी हार भी जाता, लेकिन अब एक अंतर आ चुका था। पहले वह हार कर बहाना बनाता था, अब वह हार कर स्वयं को सुधारता था। यही परिवर्तन धीरे धीरे उसके चरित्र का हिस्सा बनने लगा। एक दिन उसका मित्र उससे बोला, आरव, तुम बदल गए हो। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते थे, अब मुस्कुरा देते हो। पहले हर काम टाल देते थे, अब सबसे पहले वही काम करते हो। आखिर ऐसा क्या बदल गया? आरव मुस्कुराया और केवल इतना बोला, दुनिया नहीं बदली, मैं बदल गया हूं। यदि ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है तो मोक्ष वाणी से जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद आरव को एक ऐसा अवसर मिला जहां एक छोटा सा झूठ बोलकर वह बहुत बड़ा लाभ कमा सकता था। एक ओर उसका स्वार्थ था, दूसरी ओर उसका चरित्र। उसका मन फिर से उसे समझाने लगा, कोई नहीं देख रहा, बस इस बार। लेकिन उसी क्षण उसे संत की आवाज याद आई, जिसे तुम संसार से छिपा सकते हो उसे अपने अंतःकरण से कभी नहीं छिपा सकते। अब निर्णय आरव को लेना था। क्या वह एक बार फिर अपने मन के सामने हार जाएगा, या इस बार वह स्वयं को जीत लेगा? यही निर्णय उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। अगले ही दिन आरव फिर उसी व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। अब उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। संत की बातें हर पल उसके मन में गूंज रही थीं। अपने मन को दिशा दो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ बहुत कम थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति कुछ आवश्यक सामान खरीदने आए।
उन्होंने जल्दी जल्दी भुगतान किया और वहां से चले गए। आरव ने जैसे ही पैसे गिने वो कुछ क्षण के लिए चौंक गया। वृद्ध व्यक्ति गलती से कई हजार रुपए अधिक देकर चले गए थे। उसने तुरंत दुकान के बाहर देखा, लेकिन वे काफी दूर जा चुके थे। उसी क्षण उसके भीतर दो आवाजें उठीं। पहली आवाज बोली, इतने पैसे मिल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, घर की परेशानियां भी कम हो जाएंगी। लेकिन दूसरी आवाज बहुत शांत थी। वह कह रही थी, क्या कुछ पैसों के लिए तुम अपना चरित्र खो दोगे? आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसे लगा मानो उसके भीतर एक युद्ध चल रहा हो। एक ओर लालच था, दूसरी ओर उसके संस्कार। तभी उसे संत की वह बात याद आई, मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन सही रास्ता हमेशा चरित्र चुनता है। बस अगले ही क्षण आरव दुकान से बाहर भागा। वो तेजी से उस वृद्ध व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने आवाज लगाई, बाबा जरा रुकिए। वृद्ध व्यक्ति रुके और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। आरव ने मुस्कुराते हुए पैसे उनकी ओर बढ़ाए और बोला, आपसे गलती से ज्यादा पैसे रह गए थे। वृद्ध व्यक्ति की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और कहा, बेटा, आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए बोले, भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। आरव मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा मानो उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि अपने भीतर कुछ बहुत बड़ा पा लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेले में भी सही निर्णय लेता है, तभी उसका चरित्र बनता है। क्योंकि सच्ची ईमानदारी वो नहीं जो लोगों के सामने दिखाई जाए। सच्ची ईमानदारी वो है जो तब भी बनी रहे जब कोई देख न रहा हो। शाम को दुकान का मालिक वापस लौटा। कुछ देर बाद वही वृद्ध व्यक्ति भी दुकान पर आ गए। उन्होंने पूरी घटना व्यापारी को बता दी। व्यापारी कुछ क्षण तक आरव को देखता रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज तुमने सिर्फ पैसे वापस नहीं किए, तुमने मेरा विश्वास जीत लिया। उस दिन आरव समझ गया कि धन कमाने से पहले विश्वास कमाना जरूरी होता है। क्योंकि धन कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरा जीवन लग जाता है। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी ने आरव को अपने पूरे व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, इतना बड़ा विश्वास आखिर क्यों? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया का कोई लालच नहीं हरा सकता। उस दिन आरव को समझ आ गया कि सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में दिखाई देती है, और जिसने अपने मन पर विजय पाली उसकी जीत सिर्फ समय की बात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उसकी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो अपनी कमियों को पहचानता है वही उन्हें सुधारने का साहस भी रखता है। इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से आता है। जैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें महान चरित्र का निर्माण करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर दिन अपने मन की हर इच्छा पूरी करते रहोगे तो एक दिन वही इच्छाएं तुम्हें अपना दास बना देंगी। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि संयम ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। कभी भी अपनी असफलताओं से निराश मत होना। संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि ये शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं, तो मोक्ष वाणी से जुड़े रहिए। अब सुनिए आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है
उसका निर्णय भी सही होता है। अशांत मन हमेशा जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी अक्सर पछतावे को जन्म देती है। इसलिए जब मन विचलित हो तब निर्णय लेने से पहले स्वयं को शांत करना सीखो। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में इतना व्यस्त है कि भीतर की दुनिया को भूल गया है। वह अपनी पहचान दूसरों की नजरों में खोजता है, जबकि सच्ची पहचान अपने कर्मों में छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुरंत क्रोध मत करो। पहले ये सोचो, क्या उसका व्यवहार तुम्हारे चरित्र को बदल सकता है? यदि नहीं, तो उसकी बातों को अपने मन पर शासन मत करने दो। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, वह भगवान द्वारा दिए गए अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। इसलिए शिकायत कम और आभार अधिक व्यक्त करना सीखो, क्योंकि आभारी मन में ही शांति का निवास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी अपने अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है, उतना ही विनम्र होता जाता है। याद रखो, दूसरों को क्षमा करना उनकी नहीं, अपनी मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति वर्षों तक मन में क्रोध और द्वेष रखता है, वह सबसे पहले स्वयं को कष्ट देता है। इसलिए क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हें अपने सुख का कुछ हिस्सा त्यागना ही होगा। बिना त्याग के कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। बीज भी वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में स्वयं को समर्पित करता है। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखो, वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने लक्ष्य पर विश्वास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस वह नहीं जो युद्ध के मैदान में दिखाई दे। सच्चा साहस वह है जो मनुष्य को सत्य का साथ देने की शक्ति देता है, चाहे पूरा संसार उसके विरुद्ध क्यों न खड़ा हो। यदि आज से तुमने अपने मन को सही दिशा देना शुरू कर दिया, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया, तो विश्वास करो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत दूर नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर प्राप्त करता है। जिस दिन तुम अपने क्रोध पर विजय पालोगे, उस दिन तुम्हारे संबंध बदल जाएंगे। जिस दिन तुम अपने आलस्य को हरा दोगे, उस दिन तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। और जिस दिन तुम अपने मन को अपना सेवक बना लोगे, उसी दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, भाग्य हर किसी के जीवन में अवसर लेकर आता है, लेकिन उन अवसरों को पहचान वही पाता है जिसका मन भय से नहीं, विश्वास से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति चाहिए, तो लोगों की प्रशंसा से अधिक अपने अंतःकरण की आवाज सुनो। संसार आज तुम्हारी आलोचना करेगा, कल तुम्हारी सफलता की प्रशंसा करेगा, लेकिन यदि तुम हर दिन लोगों की राय बदलने में लगे रहोगे, तो अपना जीवन जीना भूल जाओगे। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करना, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को एक अलग उद्देश्य के साथ भेजा है। सूर्य अपने समय पर उगता है, चंद्रमा अपने समय पर निकलता है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। फिर मनुष्य क्यों हर समय दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में अपनी शांति खो देता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास धैर्य है, उसके पास विजय का सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि समय हमेशा धैर्यवान व्यक्ति का साथ देता है। यदि आज की इस यात्रा से
आपने सिर्फ एक बात भी अपने जीवन में उतार ली तो विश्वास मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीवन एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बदलता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आपको पसंद आती हैं तो मोक्षवाणी परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम सनातन ज्ञान को जीवन जीने की कला में बदलने का प्रयास करते हैं। अंत में श्री कृष्ण की एक गहरी सीख हमेशा याद रखिए, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अपने मन को अपना मित्र बनाइए, अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाइए और हर परिस्थिति में। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वे सीधे हृदय में उतर जाते हैं। किसी का एक कठोर वचन बरसों की मित्रता समाप्त कर देता है। एक अपमान मनुष्य का आत्मविश्वास तोड़ देता है और कभी-कभी हमारा अपना एक क्रोधित उत्तर पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। फिर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या उस समय चुप रह जाना चाहिए था या उत्तर देना चाहिए था? यही प्रश्न आज लाखों लोग अपने जीवन में पूछते हैं। जब कोई हमारा अपमान करे, जब लोग हमारी नीयत पर संदेह करें, जब हमारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाए, तब क्या करना चाहिए? क्या हर बात का उत्तर देना ही साहस है या कुछ उत्तर मौन में छिपे होते हैं? यही प्रश्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी खड़ा था। युद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन का नहीं था, युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का था। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर मोह, एक ओर धर्म, दूसरी ओर अपने, और इन दोनों के बीच खड़े थे अर्जुन। उनके हाथों में गांडीव था, लेकिन हृदय में स्थिरता नहीं थी। उन्होंने सामने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बंधु, मित्र, संबंधी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से गांडीव नीचे कर दिया। रथ पर बैठे बैठे उन्होंने गहरी सांस ली, फिर श्री कृष्ण की ओर देखा। कुछ क्षण दोनों के बीच पूर्ण मौन रहा। उस मौन में कोई असहजता नहीं थी। वो ऐसा मौन था जिसमें मनुष्य पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किसके लिए युद्ध करूं और किसके विरुद्ध? धर्म सामने दिखाई देता है, लेकिन मेरा मन मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा। उन्होंने जल्दबाजी में उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को अपने ही प्रश्नों के साथ कुछ देर रहने दिया, क्योंकि कभी-कभी मनुष्य को उत्तर देने से पहले उसे स्वयं अपनी अशांति का अनुभव करना आवश्यक होता है। फिर श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, जब मन अशांत होता है तब सत्य भी धुंधला दिखाई देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। युद्ध भूमि में हजारों योद्धा खड़े थे, लेकिन उस क्षण मानो पूरा संसार मौन हो गया था। केवल गुरु और शिष्य, केवल प्रश्न और उत्तर की खोज। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि मनुष्य का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन भय, क्रोध, मोह और अहंकार से भर जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। गीता में वे अर्जुन को मन के संयम, अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताते हैं, ताकि मन स्थिर होकर सत्य को देख सके। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि कोई हमारा अपमान करे, हमारे बारे में असत्य बोले, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दूर तक फैली सेनाओं की ओर देखा, फिर बोले, हे पार्थ, हर मौन
डर का प्रतीक नहीं होता और हर उत्तर साहस का प्रमाण नहीं होता। पहले अपने मन को देखो। यदि तुम्हें बोलने की जल्दी अपने अहंकार के कारण है तो ठहर जाओ। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को सही सिद्ध करना है तो मौन तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन यदि सत्य, धर्म और किसी निर्दोष की रक्षा का प्रश्न हो तो उचित समय पर वाणी भी कर्तव्य बन जाती है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन बैठे रहे। उनके भीतर का तूफान अब पहले जैसा उग्र नहीं था, लेकिन मन अभी भी एक उत्तर खोज रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, माधव, यदि मौन इतना महान है तो आपने अपने जीवन में हर बार मौन क्यों नहीं रखा? जब शिशुपाल बार बार आपका अपमान कर रहा था तब आपने धैर्य रखा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब आपने उसे रोक दिया। दुर्योधन को भी आपने अनेक अवसर दिए, फिर अंत में युद्ध क्यों स्वीकार किया? मौन कब तक धर्म है और कब बोलना आवश्यक हो जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर देने की जल्दी नहीं की। कुछ क्षण तक वे सामने फैले कुरुक्षेत्र को देखते रहे, फिर बोले, अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो हर परिस्थिति का एक ही उत्तर खोजता है, जबकि जीवन में ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने पास खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत किया। उस वृक्ष को देखो, वो हर ऋतु में एक जैसा नहीं रहता। वसंत में नए पत्ते देता है, गर्मी में छाया देता है, पतझड़ में स्वयं अपने पत्ते छोड़ देता है। क्या तुम उसे बदलता हुआ देखते हो? अर्जुन ने कहा, हां प्रभु, लेकिन वो बदलते हुए भी अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, यही बुद्धिमानी है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं। मौन भी एक सिद्धांत नहीं, एक साधन है। जहां मौन अहंकार को शांत करे, वहां वो श्रेष्ठ है। जहां मौन सत्य को दबाने लगे, वहां बोलना ही धर्म है। अर्जुन गहराई से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, अधिकांश लोग शब्दों से नहीं हारते, वे अपनी प्रतिक्रिया से हारते हैं। कोई उन्हें एक बार अपमानित करता है, लेकिन वे उसी घटना को अपने मन में 100 बार दोहराते हैं। इस प्रकार दुख देने वाला व्यक्ति नहीं, उनका अपना मन बन जाता है। आज भी हमारे जीवन में यही होता है। एक छोटी सी बात दिन भर हमारे मन में घूमती रहती है। हम बार बार उसी घटना को याद करते हैं और अनजाने में अपने ही घाव को गहरा करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते वही तुम्हें बांध लेता है। इसलिए मौन का पहला उद्देश्य दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें लगा कि वे अब तक दूसरों के शब्दों से नहीं, अपनी स्मृतियों से बंधे हुए थे। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, माधव, यदि ऐसा है तो आपने कैसे पहचाना कि कब धैर्य रखना है और कब हस्तक्षेप करना है? श्री कृष्ण की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। यही प्रश्न तुम्हें मेरे जीवन के उन निर्णयों तक ले जाएगा जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाए हैं। उन्होंने दूर आकाश की ओर देखा। एक पक्षी अपने झुंड से अलग होकर नई दिशा में उड़ गया। श्री कृष्ण ने उसकी ओर संकेत किया, अर्जुन, उसे ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी में छिपा है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे पूरी एकाग्रता से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और तभी श्री कृष्ण ने अपने जीवन की एक ऐसी गहरी शिक्षा आरंभ की जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर युग के हर मनुष्य के लिए थी। अर्जुन कुछ क्षणों तक निशब्द बैठे रहे। उनकी आंखें अब भी कुरुक्षेत्र की विशाल सेना को देख रही थीं। लेकिन पहली बार उनकी दृष्टि बाहर से हटकर अपने भीतर जाने लगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है
कि वो सोचता है उसकी सारी समस्याएं दुनिया ने पैदा की हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया केवल परिस्थितियां देती है। दुख या शांति हमारा अपना मन बनाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने 2 सेनाएं खड़ी थीं, लेकिन उनके भीतर उससे भी बड़ा युद्ध चल रहा था। एक ओर कर्तव्य था, दूसरी ओर मोह। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर भावनाएं। और जब मन 2 दिशाओं में खिंचने लगता है, तब मनुष्य निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। आज भी क्या यही हमारे साथ नहीं होता? जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा मन 2 भागों में बंट जाता है। एक आवाज कहती है उत्तर दो, दूसरी कहती है शांत रहो। एक कहती है उसे उसकी औकात दिखा दो, दूसरी कहती है समय सबसे बड़ा उत्तर देगा। और यहीं मनुष्य हार जाता है, क्योंकि वह अपने भीतर उठ रही पहली आवाज को ही सत्य मान लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन की इस अवस्था को देख रहे थे। उन्होंने तुरंत समाधान नहीं दिया। उन्होंने पहले अर्जुन के मन को स्वयं से मिलने दिया। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न विजय थी न उपहास, वह केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब झील का जल लहरों से भर जाता है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही जल शांत होता है पूरा आकाश उसमें उतर आता है। मन भी ऐसा ही है। क्रोध, मोह, अहंकार और भय, ये सब मन की लहरें हैं। जब तक ये लहरें उठती रहेंगी तुम शिव को नहीं देख पाओगे। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, माधव, यदि कोई बार बार मेरा अपमान करे तो क्या तब भी मौन रहना उचित है? क्या चुप रह जाना कमजोरी नहीं कहलाएगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, जो व्यक्ति अपने क्रोध का दास बन जाता है उसका निर्णय उसके विवेक से नहीं, उसकी प्रतिक्रिया से होता है। इसलिए पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन अब भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, लेकिन माधव, यदि सामने वाला मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ ले? श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने धरती से एक सूखा पत्ता उठाया। हवा चली और वो पत्ता इधर उधर उड़ने लगा। फिर उन्होंने पास खड़े विशाल वटवृक्ष की ओर संकेत किया। तेज हवा उसकी शाखाओं से टकराई, लेकिन वह वृक्ष अपनी जगह से 1 अंगुल भी नहीं हिला। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो भीतर से कमजोर होता है वही हर हवा के साथ उड़ जाता है, और जो भीतर से स्थिर होता है वह आंधी में भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। याद रखो, मौन कमजोर व्यक्ति का सहारा नहीं है, मौन स्थिर व्यक्ति की शक्ति है। आज हम में से अधिकांश लोग वृक्ष नहीं, सूखे पत्ते बन चुके हैं। किसी की प्रशंसा हमें आसमान पर पहुंचा देती है, किसी की आलोचना हमें भीतर से तोड़ देती है, किसी की एक टिप्पणी हमारा पूरा दिन खराब कर देती है। क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं, ये मन की गुलामी है। जिस दिन आपकी खुशी दूसरों के शब्दों पर निर्भर होना बंद हो जाएगी, उसी दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं, स्वयं से लड़ा जाता है। और इसी युद्ध की अगली शिक्षा श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले थे। उन्होंने धीरे धीरे रथ की लगाम संभाली। उनकी दृष्टि युद्ध भूमि पर थी, लेकिन उनके शब्द सीधे अर्जुन के हृदय में उतर रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें मौन रहना है, लेकिन कायर बनकर नहीं। तुम्हें बोलना भी है, लेकिन क्रोध से नहीं। यही धर्म का संतुलन है। अर्जुन अब समझने लगे थे कि श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध नहीं सिखा रहे थे, वे उन्हें जीवन जीना सिखा रहे थे। लेकिन क्या हर मौन धर्म होता है? क्या अन्याय के सामने भी चुप रहना उचित है? या कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब मौन तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है? अर्जुन, श्री कृष्ण के शब्दों को
अपने भीतर उतरता हुआ महसूस कर रहे थे। उनका मन पहले की अपेक्षा कुछ शांत अवश्य हुआ था, लेकिन एक प्रश्न अभी भी उन्हें भीतर से विचलित कर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, माधव, यदि मौन इतना महान है तो फिर आपने जीवन में हर जगह मौन क्यों नहीं धारण किया? जब अधर्म बढ़ा तब आपने बोला, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब आपने उसका सम्मान बचाया, जब धर्म संकट में पड़ा तब आपने मार्ग दिखाया, और आज आप मुझे मौन की शिक्षा दे रहे हैं। क्या इन दोनों बातों में विरोध नहीं है? कुछ क्षणों तक श्री कृष्ण मौन रहे। उनकी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिक गई। सूर्य अब और ऊंचा उठ चुका था। हवा धूल को अपने साथ उड़ा रही थी। दोनों सेनाएं अब भी युद्ध की प्रतीक्षा में खड़ी थीं, लेकिन उस रथ पर समय जैसे थम गया था। श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर यदि मनुष्य समझ ले तो उसके जीवन के अधिकांश संघर्ष समाप्त हो जाएं। उन्होंने धरती से एक छोटा सा बीज उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, क्या तुम जानते हो इस छोटे से बीज में एक विशाल वटवृक्ष छिपा है? अर्जुन ने आश्चर्य से उस बीज को देखा। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, लेकिन अभी तो यह केवल एक बीज है। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, ठीक वैसे ही जैसे हर शब्द केवल एक शब्द नहीं होता, उसके भीतर भविष्य छिपा होता है। एक कठोर शब्द घृणा का वृक्ष बन सकता है, एक प्रेमपूर्ण शब्द जीवन भर का विश्वास बन सकता है, और एक समय पर रखा गया मौन कई विनाशों को रोक सकता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह अहंकार को शांत कर रहा हो, लेकिन यदि किसी निर्दोष पर अन्याय हो रहा हो और तुम्हारा मौन उस अन्याय को बढ़ा दे तो वह मौन धर्म नहीं, पलायन है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उन्हें पहली बार मौन का वास्तविक अर्थ समझ आने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो अर्जुन, धर्म हमेशा संतुलन का नाम है। जहां क्रोध बोल रहा हो वहां मौन श्रेष्ठ है, लेकिन जहां सत्य दबाया जा रहा हो वहां मौन सबसे बड़ा अपराध बन सकता है। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नया द्वार खोल दिया। उन्हें समझ आने लगा कि मौन हर परिस्थिति का उत्तर नहीं है, बल्कि ये विवेक का विषय है। आज हमारे जीवन में भी यही भूल होती है। हम जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हैं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां घंटों बोलते रहते हैं। कोई हमारे परिवार में कटु शब्द बोल दे तो हम दिनों तक प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन जब किसी अपने का मन धीरे धीरे टूट रहा होता है तब हमारे पास दो सांत्वना के शब्द भी नहीं होते। हम अजनबियों से बहस कर लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता से शांत होकर 5 मिनट बात नहीं कर पाते। हम दुनिया को उत्तर देने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही लोगों को सुनना भूल जाते हैं। यही कारण है कि आज लोगों के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन शांति बहुत कम है। कुछ देर बाद कुरुक्षेत्र की दिशा से एक तेज शंखनाद सुनाई दिया। युद्ध अब अधिक दूर नहीं था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा अब पहले जैसा भयभीत नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। उन्होंने कहा, माधव, यदि किसी का अपमान बार बार सहना पड़े, यदि लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने लगे, तो उस समय मन को कैसे स्थिर रखा जाए? श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, मानो वे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रथ की लगाम संभाली और कहा, अर्जुन, जिस दिन तुम अपने मूल्य को दूसरों की राय से अलग देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें किसी अपमान का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि ऐसी ही दिव्य यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोक्षा वाणी के साथ जुड़े रहिए। अब लौटते हैं उसी प्रश्न की ओर जो हर युग में
हर मनुष्य के भीतर उठता है? क्या सम्मान दूसरों से मिलता है या वह भीतर से जन्म लेता है? और यही प्रश्न श्री कृष्ण एक ऐसी कथा के माध्यम से समझाएंगे जो अर्जुन का जीवन ही नहीं, आपका जीवन भी बदल सकती है। रथ धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आगे बढ़ रहा था। चारों ओर हजारों योद्धा अपने अस्त्रों को अंतिम बार देख रहे थे। किसी की आंखों में विजय का स्वप्न था तो किसी के भीतर मृत्यु की आहट। लेकिन अर्जुन का मन अब भी एक ही प्रश्न पर ठहरा हुआ था। सम्मान क्या वो दूसरों से मिलता है या मनुष्य उसे अपने भीतर पैदा करता है? कुछ देर तक श्री कृष्ण मौन रहे। उन्होंने रथ को एक छोटे से तालाब के पास रोक दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, युद्ध भूमि के बीच हम यहां क्यों रुके हैं? श्री कृष्ण जल के किनारे उतरे। उन्होंने अपने हाथों से तालाब के शांत जल को छुआ, फिर एक छोटा सा पत्थर उठाया और जल में फेंक दिया। क्षण भर में पूरा जल लहरों से भर गया। श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, अभी क्या तुम्हें इस जल में अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, लहरें प्रतिबिंब को मिटा रही हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और यदि हम कुछ देर प्रतीक्षा करें? दोनों कुछ क्षण मौन खड़े रहे। धीरे धीरे लहरें समाप्त हो गईं। जल फिर से पूर्ण शांत हो गया। अब अर्जुन ने उसमें अपना चेहरा साफ देखा। श्री कृष्ण बोले, मन भी यही है। जब क्रोध की लहर उठती है तब मनुष्य स्वयं को देखना बंद कर देता है। जब अहंकार की लहर उठती है तब उसे केवल अपनी बात दिखाई देती है, और जब अपमान की लहर उठती है तब वह सत्य को नहीं, केवल बदला देखता है। अर्जुन गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या हर बार मन शांत होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अधिकतर हां, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा देता है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। मुझे बताओ, यदि कोई धूल से भरे दर्पण में अपना चेहरा देखे तो गलती चेहरे की होगी या दर्पण की? अर्जुन ने उत्तर दिया, दर्पण की, क्योंकि धूल सही प्रतिबिंब नहीं दिखने देती। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही अशांत मन जीवन का दर्पण है। जब तक उस पर क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार की धूल जमी रहेगी, तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। कुछ क्षणों तक अर्जुन उसी शांत जल को देखते रहे। उन्हें अपने जीवन के कई प्रसंग याद आने लगे। कितनी बार उन्होंने क्रोध में ऐसे शब्द कहे थे जिन्हें वे बाद में बदलना चाहते थे। कितनी बार उन्होंने केवल स्लीप सबात सही साबित करने के लिए बहस जारी रखी थी, और कितनी बार मौन सबसे उचित उत्तर हो सकता था। श्री कृष्ण मानो उनके मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन में दो प्रकार की जीत होती है। पहली जिसमें तुम सामने वाले को हरा देते हो, और दूसरी जिसमें तुम अपने भीतर उठ रहे क्रोध को हरा देते हो। पहली जीत कुछ समय तक रहती है, दूसरी जीत पूरा जीवन बदल देती है। आज हमारे साथ भी यही होता है। हम बहस जीत जाते हैं लेकिन रिश्ता हार जाते हैं। हम अपनी बात सिद्ध कर देते हैं लेकिन अपने ही लोगों का विश्वास खो देते हैं। हम अहंकार बचा लेते हैं लेकिन प्रेम खो देते हैं।